किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर रघु नाम का एक भिखारी रहता था। उम्र कोई 50 के आसपास रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां और कपड़े फटे पुराने, लेकिन आंखों में अभी भी कुछ उम्मीद बाकी थी। वह रोज स्टेशन पर बैठकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता। एक दिन सुबह सुबह जब रघु रोज की तरह भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रघु को लगा कि यह कोई बड़ा आदमी है, शायद कोई व्यापारी या अधिकारी। उसने सोचा, अगर इससे मांगूंगा तो कुछ अच्छा मिलेगा। रघु ने उस व्यक्ति के पास जाकर हाथ फैलाया और कहा, साहब, कुछ मदद कर दीजिए। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। उस व्यक्ति ने नीचे देखा, रघु की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु चौंक गया। इतनी विनम्रता और तीव्रता से पूछे गए इस सवाल ने उसके भीतर एक हलचल सी मचा दी। साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, खुद ही लोगों से मांग कर जीता हूं। मेरे पास देने के लिए क्या है? रघु ने धीरे से जवाब दिया। व्यक्ति बोला, मैं अमित वर्मा हूं, एक व्यापारी। मैं लेन देन में यकीन करता हूं। जब तक तुम मुझे कुछ दोगे नहीं, मैं तुम्हें कुछ क्यों दूं? इतना कहकर अमित वर्मा अपनी ट्रेन में बैठकर चले गए। रघु वहीं खड़ा रह गया। वो शब्द उसके जेहन में गूंजते रहे, देने के बिना कुछ पाने का हक नहीं। वह उस दिन पूरा समय एक किनारे बैठकर सोचता रहा, क्या वाकई में लोगों से सिर्फ मांग मैं कौन हूं? क्या मैंने कभी किसी को कुछ दिया है? नहीं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, दे कैसे सकता हूं? फिर उसके भीतर से एक सवाल उठा, क्या वाकई में कुछ नहीं दे सकता? उसे उत्तर नहीं मिला। 2 दिन तक वह इसी द्वंद्व में पड़ा रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर स्टेशन की झाड़ियों में खिले कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं भीख देने वालों को बदले में ये फूल दे दूं तो शायद लोग खुश हो जाएं। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी झोली में रख लिए। जब कोई उसे पैसे देता, वह बदले में उसे एक फूल दे देता। लोग यह देखकर मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, वाह, फूलों के साथ भीख। तो किसी ने कहा, अरे, बच्चे को दे दूंगा ये फूल। धीरे धीरे स्टेशन पर आने वाले यात्री रघु को पहचानने लगे। वह अब फूल वाला भिखारी कहलाने लगा। रघु को यह बदलाव अच्छा लगा। अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे थे। उसे एहसास हुआ कि देने की भावना में एक अलग ही शक्ति होती है। फूलों के बदले लोगों से पैसे लेना उसे लेन देन जैसा महसूस होने लगा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसकी नजर फिर से अमित वर्मा पर पड़ी, जो ट्रेन की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। रघु तेजी से उनके पास पहुंचा और बोला, साहब, आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। आप मुझे कुछ देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। अमित मुस्कुराए और उसे कुछ पैसे दिए। रघु ने बदले में उन्हें फूल दिए। अमित ने फूलों को बड़े प्यार से देखा और कहा, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो रघु। उस एक वाक्य ने रघु को फिर से भीतर तक झकझोर दिया। वो सोचने लगा, सचमुच अब मैं भी कुछ देता हूं तो क्या मैं व्यापारी बन गया हूं? अगली सुबह वह पहली बार अपनी झोली की जगह एक छोटी टोकरी में फूल लेकर स्टेशन पहुंचा। अब वह बैठता नहीं था, बल्कि स्टेशन पर यात्रियों से बात करता और कहता, फूल ले लीजिए, कुछ भी देना चाहें तो दीजिए। लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति अब भीख नहीं मांग रहा, बल्कि विनम्रता से कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। इस बदलाव ने यात्रियों के मन में उसके प्रति सम्मान पैदा कर दिया। रघु के जीवन की दिशा बदलने लगी। उसने पास की एक नर्सरी से सस्ते फूल खरीदने शुरू किए। कुछ पैसे जोड़े और स्टेशन के पास एक छोटा स्टॉल लगा लिया। वह दिन रात मेहनत करता, कभी स्टेशन पर, कभी मंदिर के पास, कभी बस स्टैंड पर फूल बेचता। वह अब सिर्फ भीख के बदले नहीं देता था, बल्कि व्यापार करता था। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया।
1 साल के अंदर उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसमें वह माला, गुलदस्ते, पूजा सामग्री बेचने लगा। लोग उसे रघु फूलवाला नहीं बल्कि रघुवीर कहते थे। फ्लोरिस्ट के नाम से जानने लगे। 1 साल बाद वही स्टेशन, वही भीड़, वही गहमागहमी। एक ट्रेन से 2 सूट बूट पहने व्यक्ति उतरते हैं। उनमें से एक थे अमित वर्मा और दूसरा एक नई पहचान वाला व्यक्ति, रघु, अब एक सफल व्यापारी। अमित ने उसे पहचान नहीं पाया। रघु ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, अमित जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? अमित बोले, माफ कीजिए, याद नहीं आ रहा। रघु हंसा और बोला, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे कुछ सिखाया था, दूसरी बार आपने मुझसे फूल लिए थे और आज मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूं। अमित चौंके। ओह, तुम वही भिखारी? नहीं, अब भिखारी नहीं, अब एक व्यापारी, रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपने फूलों के व्यापार, अपनी यात्रा और सोच में आए परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। अमित अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है, मैं तो बस एक माध्यम था। रघु बोला, नहीं सर, आपने मुझे वो सोच दी जो मेरी दुनिया बदल गई। आपने सिखाया कि लेने से पहले कुछ देना जरूरी होता है। और जब आपने कहा था कि मैं व्यापारी बन चुका हूं, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं क्या बन सकता हूं। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सोच बदलते ही परिस्थितियां बदलती हैं। जब तक रघु खुद को भिखारी समझता रहा, वह केवल भीख पर निर्भर था। लेकिन जब उसने खुद को देने वाला समझा, वह व्यापार की राह पर चल पड़ा। अवसर हमारे चारों ओर होते हैं, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। जैसे रघु ने साबित किया, अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही मानेगी। लेकिन अगर आप खुद को काबिल समझते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देगी।